हमारा अगला चैप्टर है इट डजेंट मैटर। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है बोरुटो जो मित्सुकी से कह रहा होता है आई एम योर सन एंड दैट्स सिंपल। और ये सीन जो है वो एडा देख रही होती है और साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। 3 साल पहले तो इसे एज से प्रॉब्लम हो रही थी, अब क्या हो गया इससे। पीछे से इसे कावा की आवाज़ दे रहा होता है कि देखो वहाँ पे एक टक देखती मत रहो, मुझे बताओ कि बोरुटो कहाँ पे है। तो इस पे जो है डेल्टा उसे कहती है कि देखो कावाकी तुम एडा से अच्छे से बात करो। कावाकी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, अगर तुम्हें मारना है तो मार डालो मुझे। इस पे एडा जो है बाद में लोकेशन रिवील करती है मित्सुकी की कि मित्सुकी यहाँ है, वहाँ पे बोरुटो भी तुम्हें मिल जाएगा। तभी जो है कावाकी जो है डेल्टा को पुकारता है, कहता है चलो चलते हैं यहाँ से। अभी लड़ रहा था अभी उसी की मदद मांग रहा है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं यार। उसके बाद जो है डेल्टा कहती है कि तुम चिंता मत करो एडा, मैं उसे संभाल लूँगी और मैं उसे समझा भी दूँगी तुम्हारे साथ रूड ना बिहेव करे। इस पे एडा जो कहती है कि थैंक यू डेल्टा और उसका ख्याल रखना। यार ये एडा चाहती क्या है। हमें एक लॉगरिम जो है वो जंगल की ओर से भागते हुए दिखाया जाता है। तभी बोरुटो और शिकामारू बात करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि क्लॉगरिम्स क्या हो चुके हैं, वो इवॉल्व हो चुके हैं और अभी जो है उनमें सेल्फ अवेयरनेस आ चुका है। वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, इसीलिए वो रोज़ सुबह सुबह रामदेव बाबा का योगा देखते हैं, ऊकी बाबा के आश्रम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। इवनिंग में डांस और डिनर में इलॉन मस्क के साथ बातें करते हैं। शिकामारू पूछता है तो क्या मोएगी भी टेंटल्स में तब्दील हो चुकी है। जिनको भी टेंटल्स ने एब्जॉर्ब किया है उन सभी का टेंटल्स जो है चक्र यूज कर रहे हो और उसी के लिए ये सभी लोग जिंदा है और इनको निकालने का कोई ना कोई तरीका तो है। जिसके बाद जो है इनकी फ़ोन कॉलिंग को जो है डिस्टरप्ट करता है कावाकी। तीनों कहती है कि बात कर लो, मैं बराबर से डिस्टिंग्विश कर लूँगी, उसको इसकी बात नहीं सुनाई देगी, इसको इसकी बात नहीं सुनाई देगी। शिकामारू जो है कावाकी से बात करता है। कावाकी कहता है कि मुझे बोरुटो की लोकेशन मिल चुकी है, वो विलेज के बाहर है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं उसे मार डालूँगा। इस पे शिकामारू कहता है कि औकात में रहो, देखो तुम उसके बराबर के नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंसली काम लो। बोरुटो वहाँ से गायब हो जाता है और फ्लाइंग रेजिंग से जब तक कावाकी पहुँचता है उसे वहाँ पे उसका चक्र सेंस नहीं होता। कावाकी कहते हैं अजीब है, वो पहले ही यहाँ से गायब हो गया। इस पे डेल्टा कहती है और रास्ता है। दूसरी ओर से हमें मित्सुकी जो है वो आते हुए दिखता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे बालकनी में एडा दिख जाएगी। एडा कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम कावाकी के साथ ऐसी हरकत करोगे। इस पे वो कहता है कि क्या वो गुस्सा था। एडा कहती है कि पता नहीं क्या था, पर फिर भी वो बोरुटो की लोकेशन जानना चाहता था। इस पे मित्सुकी कहता है मुझे पता था, वो मुझ पे टाइम वेस्ट क्यों ही करेगा। डेमोन कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा लगता अगर मुझे तुमसे ये महसूस नहीं होता कि भला ट्रू फीलिंग्स क्या होती है। इस पे एडा कहती लाइन मार रहे हो। एडा कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये सब कुछ तुम्हारी एबिलिटी की वजह से है, ये तुम भी जानती हो, नहीं तो मैं तो आर्टिफिशियल ह्यूमन हूँ, मेरे नसीब में ये चीज़ें नहीं थी। तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़की। इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करता था मैं उस सन को फॉलो करूँ जो मुझे अच्छा रास्ता दिखाएगा, पर अभी ये मुझे मैटर नहीं करता। इस पे एडा कहती लगता है बोरुटो के साथ बात करने के बाद तुम बहुत बदल गए हो। इस पे मित्सुकी कहता है कि हाँ अब मैं खुद को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और जहाँ तक बात तुम्हारी है एडा, मुझे लगता है तुम और मैं बिल्कुल सिमिलर है। मुझे भी इतने समय से डर लग रहा था जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मैं उसे खो दूँगा, और तुम भी ऐसी हो, क्या तुम सच में वही फील करती हो। इस पे एडा कहती है कि जब भी कावाकी मेरे सामने होता है तो मेरे दिल में धक धक करने लगा। और तुम कह रहे हो कि मैं एक फुलिश सी लड़की हूँ जो प्रिटेंड कर रही हूँ ये सब कुछ। मित्सुकी कहता है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
तभी एडा को बोरुटो की याद आती है और वो कहती है कि शायद मुझे बोरुटो के साथ लंबी बातें करनी होगी। इसके बाद हमें जूरा दिखाया जाता है जो एक ब्लैक बॉक्स के पीछे किताबें पढ़ रहा होता है। उसके बाद वो ब्लैक बॉक्स में अपना मुंह डालता है और जो क्लॉगरिम है वहाँ से निकलकर आसपास की निगरानी करता है। उसके बाद हिडारी को कहता है अभी वक्त आ चुका है, चलो जाते हैं यहाँ से। तब वो दोनों जो है कोनोहा के सामने क्लॉगरिम से बाहर आते हैं। इनो जो है शिकामारू को कहती है कि क्या तुम भरोसा कर रहे हो बोरुटो जो भी कह रहा है सब पे? शिकामारू कहता है कि हाँ। तभी उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि 2 अननोन जो है वो कोनोहा में इंटर कर चुके हैं और एक का चक्र जो है वो सासकी उचिया से मिलता है, जिस पे सभी शॉक हो जाते, खासकर साराडा। कोनोहा पहुँच के हिडारी पूछता है कि तो कहाँ मिलेगा ये नारुतो उज़ुमाकी? गेट पे कुछ शिनोबी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जूरा जो है वो एक बुक स्टोर में एंटर करता है। यहाँ पे हिडारी कहता है कि क्या यहाँ पे मिलेगा नारुतो उज़ुमाकी? उन दोनों पे कावाकी जो है वो अटैक करता है। जूरा कहता है कि देखो बुक स्टोर के सामने ऐसी चीज़ें मत करो, यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना छुपा है। कावाकी को जकड़ लेता है। इस पे कावाकी जो है सुकुना इकोना का यूज़ करके उसको पकड़ के उसी पे हमला करता है। जूरा उसके हैंड को डैमेज करते कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला, रुको वहीं पे। और कावाकी जो है एक टंकी पे जाके गिरता है। फिर जूरा कहता है कि मिल गया नारुतो उज़ुमाकी। टीन 10 और साराडा सुमिरे वहाँ पे आने वाले होते हैं। तभी जो है टीन 10 का जो इनोजिन है वो हिमावारी से कहता है कि देखो हिमावारी कुछ होगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। दूसरे साला देख के नंबर डाल कर। तभी उनके सामने जूरा आ जाता है। हिडारी पूछते तो कौन है यहाँ से नारुतो उज़ुमाकी? जूरा कहता है मैंने भी ये नहीं सोचा था, पता नहीं क्या चल रहा है।